हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम। यूपी ट्रिपल एस सी जो पीईटी एग्ज़ाम होना है, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट पीईटी एग्ज़ाम होना है, उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसमें आखिर आना क्या क्या है और कटौती कितनी होगी, क्या क्या देखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो पीईटी है, इसका जो पेपर है वो क्या होना है, लिखित होना है, यानी कि जो है ओएमआर सीट पर दिया जाएगा, ठीक है। इसकी परीक्षा की अवधि कितनी होगी, 2 घंटे। 2 घंटे में आपको कितने प्रश्न करने होंगे, टोटल पूर्णांक कितना रहेगा, 100। तो सबसे पहली बात, ये जो पेपर होना है वो ऑफलाइन होना है। दूसरी बात, इसके लिए 2 घंटे होंगे और इसमें क्वेश्चन कितने दिए जाएंगे, पूर्णांक जो होगा टोटल 100, क्योंकि क्वेश्चन भी, प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, 100। हर एक प्रश्न के लिए हर एक नंबर दिया जाएगा। अब इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, इसके सिलेबस में क्या क्या आना है। इसमें सिलेबस में बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री में जो आने हैं, हिस्ट्री टोटल जो नंबर है वो कितने का आना है, 5 अंक का। तो 5 अंक में क्या क्या आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक कॉलम से जो है हमारा नंबर बने। हर एक टॉपिक से किसी से आ भी सकता है, किसी से दूसरे वाले से आएगा, नहीं तो तीसरे वाले। तो आपको याद रखना है, जितने जो हिस्ट्री के टॉपिक हैं उन सभी में से 5 नंबर का हिस्ट्री आना है। अब देख लेते हैं जो हिस्ट्री के टॉपिक हैं कौन कौन से हैं। भारतीय इतिहास में क्या सबसे पहला टॉपिक है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद वैदिक संस्कृति है, बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध दूसरा है। तीसरा हो गया, चौथा है जैन धर्म, महावीर। अब इन दोनों को तो आप बिल्कुल ही कवर करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। आप और किसी को पढ़े ना पढ़े, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसको याद करके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मौर्य वंश को पढ़ लीजिएगा। गुप्त वंश को, गुप्त वंश में किस किस को, समुद्रगुप्त को पढ़ लीजिएगा और चंद्रगुप्त द्वितीय को, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है जिससे। उसके बाद हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, फिर आगे मराठा, ठीक है। मराठा तक हो गए। और मराठा की बात क्या क्या है और हैं, मराठा हो गए थे। फिर ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। और ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो इसके बाद ये और कर लीजिएगा आप कवर। तो आपकी इन सभी टॉपिकों में क्या है, जो 5 नंबर की हिस्ट्री आनी है वो आपकी सही हो जाएगी। अब एक चीज़ और देख लेते हैं। 100 क्वेश्चन है हमारे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 100। 100 क्वेश्चन है। अब इसमें बात करें मार्क कितने हैं, तो 100 मार्क की भी 100 है। मार्क कितने हैं, मार्क कितने हैं, 100 मार्क हैं। अगर बात करें इसमें 100 मार्क्स हैं, माइनस मार्किंग भी है इसमें, ठीक है। 1/4 यानी कि 1/4। यदि आपके 4 प्रश्न गलत हो जाते हैं तो आपके कितना, 1 नंबर काटा जाएगा। एक प्रश्न कटने पर 0.25 नंबर की कटौती भी की जाएगी। इसलिए आप उतने ही अटेम्प्ट कीजिएगा जितने आपके सही हों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कम भी हो सकता है आपका स्कोर इसकी वजह से। 5 नंबर की इतिहास आनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है टॉपिक अगला, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, सिर्फ इतना, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इतने के सिर्फ 5 नंबर हैं। आप इसमें आंदोलन पढ़ के जाइएगा, आपका निश्चित ही 5 नंबर यहाँ से पक्का हो सकता है। कौन कौन से हैं, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष हैं, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, आप ये भी पढ़ लीजिएगा। और खासकर महात्मा गांधी को पूरा पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद जो महात्मा गांधी के जो टॉपिक हैं, जितने सारे आंदोलन हैं सारे पढ़ लीजिएगा। फिर है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का होता है। नेक्स्ट टॉपिक है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट और 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन सभी से कितने हमारे टॉपिक से क्वेश्चन के जो नंबर बनने हैं, 5, क्योंकि 5 क्वेश्चन आने हैं, 5 नंबर बनेंगे। तीसरा जो टॉपिक बनेगा हमारा वो भूगोल, ज्योग्राफी पे बनेगा। अब भूगोल में क्या क्या आ सकता है, उसमें जो है देख लेते हैं। भूगोल कितने की, 5 नंबर की। भूगोल 5 नंबर की आएगी, इसमें भारत एवं विश्व की भौतिक भूगोल आएगी। नदियाँ, नदियों की घाटी आ सकता है। भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद आ सकते हैं। मरुस्थल और शुष्क आ सकते हैं, वन आ सकते हैं, खनिज संसाधन आते हैं, विशेषकर भारत वाले, ठीक है। और भारत एवं विश्व की राजनीतिक भूगोल क्या है, भूगोल जलवायु तथा मौसम से संबंधित, टाइम जोन, जनसंख्या जो है जनसांख्यिकी, परिवर्तन तथा प्रवास। तो यहाँ से जो भूगोल में 5 नंबर मिल रहे हैं,
यहाँ से इतने सारे टॉपिक कवर करिएगा तो आपके 5 नंबर आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक्स होती है। इकोनॉमिक्स में 5 नंबर है हमारे। इकोनॉमिक्स में क्या क्या आपके टॉपिक रहेंगे और उनको टॉपिक को कवर करने के बाद आपके 5 नंबर आ सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स में कौन से 5 नंबर आ सकते हैं? सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1951 तक। फिर इसमें टॉपिक क्या क्या है? योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना है। यहाँ से पंचवर्षीय योजना तो आप पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में जानकारी, हरित क्रांति से पढ़िएगा आप एक, और दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन प्लान। ये हरित क्रांति है, ये श्वेत क्रांति है। यहाँ से क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, पिछली बार भी पूछा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, कब कैसे हुआ था। ठीक है, इनके बारे में जानकारी। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में देख लेना है। फिर वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, क्या क्या? कृषि में ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी तो ये 2017 का है। ठीक है, ये लागू हुआ था 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस। तो इसके जो है इकोनॉमिक्स कितने नंबर की है? 5 नंबर की, तो यहाँ से कवर कर लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है? पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इसमें बात करते हैं भारतीय संविधान की, तो सबसे पहले अगर इसके 5 नंबर कवर करने हैं तो इनके लिए टॉपिक बहुत ही कम होते हैं इसके, और आसानी से यहाँ से नंबर बनाए जा सकते हैं। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? राज्य की नीति निर्देशक तत्व पढ़ के जाइए, क्या पूरा का पूरा डिटेल। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा। संसदीय प्रणाली जो होती है वो पढ़ लीजिएगा। संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र के बीच में जो संबंध होते हैं उनकी जानकारी। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ठीक है, यहाँ से नियुक्ति से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। तो ये सारे जो टॉपिक कर लीजिएगा कवर, आपके 5 नंबर यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो 5 नंबर हैं वो हमारे जनरल साइंस से आएंगे, सामान्य जो विज्ञान होती है उससे आएंगे। तो सामान्य विज्ञान कितने? 5 नंबर का आना है। प्रारंभिक भौतिक, बिल्कुल जो 10th लेवल तक का जो साइंस होता है, जो हम कंपटीशन में यूज़ करते हैं, जो हर एक एग्ज़ाम में भी अलाउ होता है। ठीक है, जो सिंपल से सिंपल होता है। प्रारंभिक रसायन है और प्रारंभिक जीव विज्ञान, यानी कि जो 10th लेवल का जो पीसीएम जो फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, तो इन तीनों को पढ़ लेना है और कवर करके आपको कितने 5 नंबर आ सकते हैं इसमें से भी। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो अंकगणित का। ठीक है, अंकगणित में कितना? 5 नंबर मिलेंगे। 5 नंबर में ये जो टॉपिक हैं निम्न है, 6 टॉपिक हैं। पूर्ण संख्याएं, भिन्न तथा दशमलव, इन्होंने 2-3 टॉपिक एक साथ कवर कर लिए हैं। प्रतिशत दिया है, साधारण अंकगणितीय समीकरण है, वर्ग वर्गमूल दिया है, घातांक घात दिए हैं, औसत दिया है। इन सब के कितने 5 नंबर बनने हैं? आपको ये सारे टॉपिक मैथ से कवर करने हैं। उसके बाद आपके हिंदी से पूछे जाते हैं। हिंदी से बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर के पूछे जाने हैं। यदि आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो निश्चित ही आप इसके सारे प्रश्न हल कर लेंगे। संधि हो सकता है, विलोम हो सकता है, पर्यायवाची, वाक्यांश, मतलब एक अनेक वाक्य के लिए एक शब्द, लिंग हो सकता है, समसुत या भिन्नात्मक शब्द होते हैं, मुहावरे, लोकोक्ति, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं। तो ये इन सारे टॉपिकों से कितने 5 नंबर आने हैं? आपको हिंदी भी कवर कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद सामान्य अंग्रेजी भी आती है 5 नंबर की। तो इसमें सामान्य अंग्रेजी में जो भी आपकी हिंदी व्याकरण आती है वही हमारी इंग्लिश में अंग्रेजी में व्याकरण होती है, ग्रामर आती है। उसके बाद एक गद्यांश आता है जो 1-2 नंबर का आता है, अपठित गद्यांश, जिसे हम अनसीन पैसेज बोलते हैं ना। तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन इससे आ जाएंगे और 3 क्वेश्चन इसके ग्रामर के आ जाएंगे। तो 5 नंबर के टोटल ही हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो रीजनिंग है वो आ जाएगा। रीजनिंग कितने नंबर का आना है? 5 नंबर का आना है। ये बहुत ही बेसिक आते हैं, तो आप इनको बिना पढ़े ही लगा सकते हैं। तो बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बृहत लघु बताना है कौन कौन होता है, क्रम रैंकिंग मतलब बैठक व्यवस्था बतानी है, ब्लड रिलेशन बताना है, समूह से अलग बताना होता है कि ये किससे अलग है, कैलेंडर में पूछा जा सकता है, घड़ी से और कैलेंडर से पूछा जा सकता है समय का। ठीक है, कारण और प्रभाव बताने, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आता है, निगमनात्मक तर्क या कथन विश्लेषण वाले। तो इन सभी से कितने 5 नंबर आने हैं, तो आप इनको करके जाइएगा। उसके बाद जो अहम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो ये रहे दोनों। ठीक है, अब यहाँ से करंट की बात करें तो करंट तो हर किसी के बस की बात है नहीं कि उसमें टॉप रैंक ला सकें। ठीक है, तो 5-6 क्वेश्चन आपको इतना पढ़ के जाना है करंट, लास्ट 6 महीने की, कम से कम 6 महीने की। उसमें क्या करना है, भारत एवं वैश्विक जो करंट पूछी जाती है वो कम से कम लास्ट 6 मंथ की पढ़ के जाना है।
उसके बाद जो मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो क्या है, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस। इसमें जो 10 नंबर का पूछा जाना है, इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है जनरल अवेयरनेस में, भारत के पड़ोसी देश, राजधानी मुद्रा। यहाँ से क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा, देश, राजधानी और मुद्रा। राजधानी और मुद्रा उस बार 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक मुद्रा पर पूछा गया था, एक राजधानी पर, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जा सकता है। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस, एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, विश्व संगठन जिनके मुख्यालय होते हैं, ठीक है, उसके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो 4 नंबर तो यहाँ से बन गए और बाकी 1 नंबर और कहीं से भी आ सकता है। पर्यटन स्थल से पूछा जा सकता है, कला से पूछा जा सकता है, या इनमें से एक पूछा जाए तो और किसी टॉपिक से एक और ले लिया जाएगा। ठीक है, भारत एवं विश्व के खेल कौन कौन से होते हैं, भारतीय अनुसंधान संगठन कहाँ कहाँ पर कौन कौन से हैं, प्रसिद्ध पुस्तकें कौन सी हैं, नई वाली जो पुस्तकें होती हैं, जो वर्तमान वाली करंट की, वो भी आपको पढ़कर जाना है। पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और खेल से संबंधित करंट भी पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से कितने 10 नंबर आने हैं आपके इससे। अगले जो टॉपिक हैं वो क्या करेंगे, वो 30 नंबर के और रहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें जलवायु परिवर्तन सबसे पहला देख लेते हैं। हिंदी के जो गद्यांश का होता है विवेचन या विश्लेषण, इससे क्वेश्चन पूछा जाते हैं। 2 गद्यांश आते हैं आपके 5-5 नंबर में, तो आपके प्रत्येक के 5 नंबर होंगे, तो 2 गद्यांश के कितने रहेंगे, 10 नंबर। यहाँ से क्वेश्चन लाने की संभावना ज़्यादा रहती है क्योंकि गद्यांश दिया जाता है, लेकिन आप 3 से 4 क्वेश्चन दोनों गद्यांशों में कर सकते हैं, तो 7+ जो है इनमें दोनों में करके लाना है। उसके बाद जो ग्राफ है और तालिका, दोनों तालिका और ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है, जो मैथ के क्वेश्चन है, स्टैटिक्स के जो टेबल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पाई चार्ट वाले, तो ये दोनों की प्रैक्टिस कर लेना, दोनों टाइप के। इन दोनों से कितने 20 नंबर यहाँ से आने होते हैं। अगर यदि आपको स्कोर अच्छा करना है तो इन दोनों को सबसे अच्छा करके जाइएगा और इन दोनों की मदद से ही आपका स्कोर अच्छा होगा। तो देख लेते हैं जो टॉपिक है कितने का था, पूरा का पूरा जो था 100 नंबर का प्रश्न था, 100 नंबर क्वेश्चन थे, 100 नंबर के होने थे, और सभी में 1/4 जो थी माइनस मार्किंग थी। ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा कि सारे जो प्रश्न हैं सही वाले ही अटेम्प्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।